हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे इंडिकेटर लाइट के बारे में। यानी कि कार की इंडिकेटर लाइट 6 लाइट होती है टोटल, यानी कि 3 एक साइड में 3 एक साइड में, टोटल 6 लाइट होती हैं। कि आपकी इंडिकेटर जो है फ्लैश हो रहा है, यानी कि जल्दी 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 जल्दी, जैसे राइट साइड की जो इंडिकेटर आप दे रहे हैं तो जल्दी जल्दी से फ्लैश हो रहा है, या लेफ्ट साइड के दे रहे हैं तो जल्दी जल्दी से फ्लैश हो रहा है। यानी कि जो 1 सेकंड पे ऐसे टुक 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 इस तरीके से फ्लैश होता है, तो इस तरीके से ना करके नॉर्मल तरीके से जो फ्लैश होता है उस तरीके से ना करके थोड़ा फास्ट जो फ्लैशिंग हो जाता है। तो इसके मतलब ये है कि किसी भी इंडिकेटर, यानी कि लेफ्ट साइड के या राइट साइड के, जिधर ज़्यादा फ्लैश कर रहा है उस साइड की जो बल्ब है आपकी, वो निकाल लिया गया है कोई एक बल्ब, या आपकी बल्ब जो है ख़राब हो गई है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके कार की जो इंडिकेटर है वो जल्दी जल्दी फ्लैश होने लगेगा, बहुत ही स्पीडली जो है फ्लैश होने लगेगा। तो आपकी जो कार की बल्ब चेक करेंगे, इंडिकेटर बल्ब, और उसको लगा देंगे, ठीक कर देंगे, तो आपकी जो फ्लैशिंग है वो फास्ट हो रहा है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, चारों तरफ से बल्ब चेक कर लेंगे, यानी कि इंडिकेटर बल्ब, अगर कोई भी बल्ब खराब होती है तो उसको वायरिंग में बहुत ही कम, यानी कि 20% ही वायरिंग में दिक्कत आती है, ज़्यादातर 80% जो है बल्ब ही खराब मिलता है गाड़ी में, जो इंडिकेटर की बल्ब खराब हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो इंडिकेटर सारे के सारे बंद हो जाती है, कोई नहीं जलता है, चाहे 4x4 इंडिकेटर जला लें या आप कॉम्बिनेशन स्विच के पास से लेफ्ट या राइट के जला लें, तो कोई नहीं जलता है इस सिचुएशन में। तो आपकी जो सबसे पहला जो काम करना है फ्लैशर, यानी कि इंडिकेटर की फ्लैशर चेक करना है। इसका जो लोकेशन होता है ये फ्यूज बॉक्स के पास में होता है, यानी कि गाड़ी की जो फ्यूज बॉक्स है अंदर, उसमें आपको फ्यूज बॉक्स के पास में लगा होगा या फ्यूज बॉक्स में ही लगा हो रहता है। तो ये गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस सिचुएशन में जब आपकी जो 4x4 इंडिकेटर जला रहे हैं वहाँ से भी फ्लैशर, अगर मतलब आपकी इंडिकेटर काम नहीं कर रही है, या कॉम्बिनेशन स्विच के पास से भी आपकी इंडिकेटर काम नहीं कर रही है, नहीं जल रहा है, तो इस सिचुएशन में आपकी जो फ्लैशर है वो ख़राब हो जाता है। तो उसको चेंज कर देंगे या उसको चेक कर लेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है 100% जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके कार की 4x4 इंडिकेटर जलाए हैं और जल रहा है पूरा इंडिकेटर, उसके बाद में आप कॉम्बिनेशन स्विच से, यानी कि लेफ्ट साइड के इंडिकेटर दे रहे हैं तो नहीं जल रहा है, या राइट साइड के इंडिकेटर दे रहे हैं तो नहीं जल रहा है, यानी कि कहने का मतलब कोई भी साइड के इंडिकेटर अगर कॉम्बिनेशन स्विच से नहीं जल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपकी कॉम्बिनेशन स्विच में फॉल्ट हो जाती है, उसकी दिक्कत हो जाती है उसमें, इसके वजह से आपकी जो इंडिकेटर है वो प्रॉपर नहीं जलता है। तो अगर 4x4 इंडिकेटर आप बटन को प्रेस कर रहे हैं और 4x4 इंडिकेटर जला रहे हैं, अगर वहाँ से जल रहा है और कॉम्बिनेशन स्विच के पास से आपकी 4x4 इंडिकेटर नहीं जल रहा है, तो कॉम्बिनेशन स्विच को चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन स्विच जो है, जैसे लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड की नहीं जल रहा है, तो लेफ्ट साइड की जो है वायरिंग में कॉम्बिनेशन स्विच के पास से दिक्कत हो गई है, और राइट साइड की नहीं जल रही है तो राइट साइड में कॉम्बिनेशन स्विच के पास में दिक्कत हो गई है। और एक और चीज़ बता दें कि कई बार होता है कि स्टीयरिंग काटने के बाद में अगर लेफ्ट साइड का जला रखे हैं, लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो लेफ्ट साइड के इंडिकेटर जलाते हैं, और जैसे ही स्टीयरिंग काटते हैं लेफ्ट साइड में तो हमारे इंडिकेटर जो है एक्टिव रहता है, और लेफ्ट साइड जैसे काटते हैं तो बंद हो जाना चाहिए। अगर आपकी इस सिचुएशन में आपकी जो है इंडिकेटर बंद नहीं हो रहा है, यानी कि राइट कटिंग किए हैं और कटिंग करने के बाद में दोबारा से लेफ्ट कटिंग कर रहे हैं और आपकी इंडिकेटर बंद नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन में आपकी जो कॉम्बिनेशन स्विच है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, खराब हो जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इंडिकेटर के ऊपर था। इंडिकेटर से रिलेटेड जो A to Z प्रॉब्लम जो है इस वीडियो में बता दिए हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप अपनी वायरिंग को, कॉम्बिनेशन स्विच को, फ्लैशर को, बल्ब को चेक करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई भी पॉइंट बचा होगा, कोई पॉइंट रह गई है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।